दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें स्टॉक के अंदर फिर से 5% का अपर सर्किट लग गया आज। और इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर फिर पॉजिटिव हुआ है और अब देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर क्वार्टर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्वार्टर 4 बहुत ही शानदार था। पिछले कई सालों के बाद कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया था। भले ही उस प्रॉफिट में बड़ा हिस्सा जो था वो तो अदर इनकम का था, फिर भी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में वृद्धि दिखने को मिली। जो कंपनी लगातार लॉस में थी उसने प्रॉफिट बताया और इस बार क्वार्टर 1 में भी बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट बेहतर हो सकता है। उसके पीछे वजह कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ा है तो इसका असर तो देखने को मिलेगा। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार टूटे गर्मी की वजह से और ऐसे में पावर सेक्टर या जब कंपनियां रिजल्ट बताएगी तो रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और फिर शेयरों की प्राइस को फिर पंख लग सकते हैं। तो क्या रतन इंडिया पावर में अब फिर से खरीदारी का मौका आ चुका है? क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 16.39 पर, क्लोजिंग थी कल की 16.37 के आसपास। तो शुरुआत लगभग फ्लैट हुई है कह सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि इंट्राडे में 16.37 का लो भी बना, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया। अच्छी बात है कि गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और वहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। इसके पीछे कुछ बड़ी फंड हाउस की ज़बरदस्त डील है जिससे 5% के अपर सर्किट के साथ स्टॉक आ गया 17.18 के आसपास। तो स्टॉक जो 16 रुपये तक पहुंचा था फिर से 17 पे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 20 जून को स्टॉक में हमने तेजी देखी थी, स्टॉक 18.30 के आसपास आए। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट का माहौल बना और 27 जून तक स्टॉक गिरा। आप देखें तो 27 जून को 17 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। 28 जून को एक दिन फिर इसमें तेजी बनी थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी 28 जून को। उसके बाद स्टॉक फिर लगातार गिरा। तो वहाँ से देखो कि 1 जुलाई से इस महीने में जो लगातार गिरा था वो कल तक इसमें गिरावट हुई और स्टॉक आगे देखो 16.5 तक आ गया। लेकिन आज स्टॉक ने फिर से एक अच्छी तेज़ी बताई और जैसे कि अब इसमें जो आप देखें तो गिरावट का माहौल था वो थमता वो दिखाई दे रहा है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत हो चुकी है। जो लोग बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया था निचले लेवल से 9-10 रुपये के पास, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो स्टॉक अब यहाँ से अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। वॉल्यूम इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम है जबकि अपर सर्किट लगा। अब इसके लिए जो अच्छी खबर यह है कि ये स्टेज 2 में आ चुका है। एएसएम लिस्ट में 5 जुलाई से इसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया है। इससे पहले 21 जून को स्टेज 3 में ये आप देखो था, जो 5 जुलाई तक ये स्टेज 3 में आ था। उसके बाद अब देखें तो स्टेज 2 में आ चुका है, यानी जल्द ही ये एएसएम लिस्ट से बाहर हो सकता है। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अब एक दूसरी जो इसके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि कंपनी अपने खर्च में कटौती करना चाहती है। कुछ लॉस मेकिंग जो बिजनेस है उसको बंद करके आने वाले समय अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर फिलहाल एनसीएलटी की कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। इनकी जो फॉरेन सब्सिडीज़ कंपनियाँ थीं जिसमें आप देखें तो ब्रेकॉन और इसके अलावा रेनेमार्क और जीनोफॉर्मस, ये जो कंपनियां हैं ये साइप्रस में इनकी जो कंपनियां उसको बंद करने का फैसला किया। ये लॉस मेकिंग बिजनेस है और इनको बंद किया जाएगा तो इनका खर्च बहुत नीचे आ जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी बंद हो जाएगी, वहाँ पे उस ज़मीन का वो इस्तेमाल कर पाए, उसको सेल कर पाएंगे, उससे इनको एक बड़ी रकम मिल जाएगी। तो वहाँ से वो जो इनकी ऑफिस वगैरह सेल करने से ज़मीन मिलेगी, जो पैसा मिलेगा उसका वो इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने में करेंगे, जिससे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ये फैसला काफ़ी अच्छा है, इसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिला। इसके अलावा आज जो पावर शेयरों में तेज़ी बनी, सिर्फ रतन इंडिया पावर की बात नहीं, दूसरे स्टॉक भी आज काफ़ी ज़्यादा दौड़े ज़बरदस्त। और ये जो रैली बनी 10% तक की शानदार तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसमें तो 5% की सर्किट लिमिट थी, वरना स्टॉक इससे भी ज़्यादा दौड़ सकता था। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जो मार्केट एनालिस्ट है उनका कहना है कि मोदी 3 पॉइंट गवर्नमेंट में पॉलिसी रिफॉर्म्स आ सकते हैं पावर सेक्टर के लिए। इसके अलावा जो कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं और इसी वजह से आज देखें तो सीएससी हो, अदानी पावर हो, टोरेंट पावर हो, एनएचपीसी हो, सभी स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, आज पावर सेक्टर का दिन था, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। तो सरकार की तरफ से जो बजट आने लगा, अब देखें तो 23 जुलाई को बजट होगा। उस बजट में पावर सेक्टर को लेकर सरकार कुछ बड़े अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि इंडिया का विजन है कि विश्व के अंदर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, और इसके लिए जरूरी है पावर सेक्टर का सपोर्ट। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है उसको पूरा करने की जरूरत है।
अब आप देखें तो जो डिमांड ग्रोइंग है वो लगातार 7% के CAGR के हिसाब से बढ़ रही है। तो पिक डिमांड जिस तरह से बढ़ी है इस बार, तो इसलिए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। फिलहाल सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा फोकस रख रही है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए थर्मल पावर प्लांट को भी उतना ही सपोर्ट देना होगा। जो एलेरा कैपिटल का कहना है कि सरकार इस बार एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर सकती है, ट्रांसमिशन के लिए, जनरेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है, कुछ टैक्स में राहत दी जा सकती है, कुछ सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। तो ये ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से इसका असर बिल्कुल बाजार में देखने को मिल रहा है और शेयर तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का मानना है एलेरा कैपिटल का कि जो नए पावर मिनिस्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, ट्रांसफॉर्मर और रिप्लेसमेंट, इंप्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब के ऊपर ध्यान देंगे। डिस्कॉम को किस तरह से वापस मजबूती से आगे बढ़ाना है, डिस्कॉम जो लॉस मेकिंग है उसका किस तरह से उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाना है, सोलर विंड प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह से काम करना है, उन सब के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट जरूर होगी और ये असर बिल्कुल यहाँ पे बाजार में देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकते हैं और देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर जो काफ़ी नीचे स्टॉक है, एक बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे Q1 आने वाला है। Q4 काफ़ी अच्छा था। रिवेन्यू 913.96 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 1.49% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 10.67 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 2307% की ज़बरदस्त बम्पर जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 19.86 रहा, जहाँ पे देख सकते हो कि 2306% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1166% के आसपास रहा, जहाँ पे 2275% का एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि सुबह 9:55 पर 17.18 की प्राइस से 13,72,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 9:55 पर 17.05 की प्राइस से 13,78,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:56 पर 17.18 की प्राइस से 25,44,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:19 पर 16.87 की प्राइस से 54,80,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 10:20 पर 16.85 की प्राइस से 55,18,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:53 पर 16.90 की प्राइस से 63,67,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। यानी आज बहुत जम के खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:14 पर 17.18 की प्राइस से 24,17,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। और ये इशारा करिए कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश का सही मौका बनता है। आने वाले समय रतन इंडिया पावर आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।